हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का इंतजार हर स्टूडेंट को रहता है. यस, दिस इज द लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. आपने लास्ट 5-7 महीने में बहुत पढ़ा है, पर अगर लास्ट में आप चीजों को समेट नहीं पाए, अपने हाथ में सब कुछ ग्रिप में नहीं ले पाए, तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल. तो आइए शुरू करते हैं. लॉ के एग्जाम के एक दिन पहले, 1.5 दिन पहले आपको क्या करना चाहिए? आई विल एडवाइज इंस्टीट्यूट मैट को बेस बनाना बहुत जरूरी है लास्ट के दिनों में, स्पेशली फॉर इंडस्ट्रियल लॉज पोर्शन जो 25 से 30 मार्क्स के आते हैं. इंडस्ट्रियल लॉज सबसे पहले पढ़ना शुरू करना, बिकॉज इतने टिपिकल होते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स रखने से आपको वेलफेयर ऑफिसर्स रखने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए सेफ्टी ऑफिसर्स रखने पड़ेंगे. ये अगर आपने नहीं रिवाइज किया इंस्टीट्यूट मैट के फिल अप द ब्लैंक्स, मेरे एमसीक्यू सेशंस जो मेरे प्लेलिस्ट कॉलम में यूट्यूब में दिए हुए हैं, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. चाहे आपने कितना भी अपने कलर्ड इंस्टीट्यूट कोचिंग मैथ्स से पढ़ा हो, वो क्योंकि वो मैथ्स कई बार मैंने देखा है, मेरे पास कंप्लेन्स आए हैं स्टूडेंट्स के कि सर मेरा खराब हुआ था दिसंबर 2021 में पेपर. दैट वाज बिकॉज पीपल हैव डन फ्रॉम सीएस मैथ, पीपल हैव डन फ्रॉम सीए के लेबर लॉज के कुछ फाइनल वाले टॉपिक्स. सीएमए इंस्टीट्यूट के मैथ्स से करना बहुत जरूरी है, मैंने ये बहुत बार बोला है. सेकेंड लाइन ऑफ अटैक, इंडस्ट्रियल लॉज करने के बाद मैं आपको बोलूंगा आप एथिक्स पहले करिए, वो भी इंस्टीट्यूट मैथ से. और इंस्टीट्यूट मैथ के पीछे एथिक्स के बहुत क्वेश्चंस थे, और मैंने पढ़ाने के समय अपने मल्टी कलर्ड नोट्स के साथ एथिक्स का फुल वीडियो अपलोड किया था, और उसमें आई हैव बेसिकली आइडेंटिफाइड 45-50 एमसीक्यूज ड्यूरिंग माय क्लास. तो आई वुड एडवाइज उसको 1.25 1.5x की स्पीड पर सुन लीजिए और उसको तैयारी करिए. सर कंपनी लॉ कब आप बोलेंगे करने के लिए? बोलूंगा. इंडस्ट्रियल लॉ हो गया नंबर 1, एथिक्स हो गया नंबर 2, नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, एलएलपी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये करना. सर ये भी तो इतना बड़ा है. देखिए कॉन्ट्रैक्ट में मैं बोलता हूं ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा कोई स्ट्रेस होता होगा. फिर भी मैंने पढ़ाने के दौरान कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए थे, वो मिस मत करिए. ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी गारंटी, मेरी बात सुनिए, बेलमेंट प्लेज, ये सब के डिफरेंसेस और इनके कुछ फाइन पॉइंट्स, एजेंट, सब एजेंट, इरिवोकेबल एजेंसी, कंटिन्यूइंग गारंटी और उसका रिवोकेशन. सर बस यही करके जाऊं क्या? जो मैं बोल रहा हूं वो छोड़ना नहीं है, करना सब है, पर ये जो मेरे मुंह से अल्फाज आप आज सुन रहे हैं वो किसी भी कीमत पर मिस नहीं होना चाहिए. तो प्लीज डू दीज टॉपिक्स. हाँ मुझे पता है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके एक्सेप्शंस आपको अच्छे से आते हैं, बट ये वाला जोन मिस मत करना. सर एलएलपी का बताइए, मुझे बहुत टेंशन होता है जब मैं एलएलपी पढ़ता हूं. एलएलपी को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, और मैंने पार्टनरशिप और एलएलपी का एक मैराथन आपके साथ लिया था, तो उस मैराथन को आप जरूर देखिएगा. एलएलपी के सारे फाइन पॉइंट्स हैं. एलएलपी में बहुत अमेंडमेंट्स भी आए थे जो जून 2022 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, वो दिसंबर 22 के लिए एप्लीकेबल है. तो एलएलपी के मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स जून 2022 वाले एग्जाम के लिए एप्लीकेबल. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू हैमर अपॉन सेल ऑफ गुड्स एक्ट. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में केविएट एम्प्टर, उस पर केस स्टडी, इंप्लाइड कंडीशंस, इंप्लाइड वारंटीज मिस नहीं होना चाहिए. राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इफेक्ट ऑन सब सेल, क्या राइट ऑफ लियन आपका चला जाता है अगर सब सेल करते हैं, या ऑक्शन सेल के कुछ कंडीशंस, ये भी मिस नहीं होना चाहिए. सर सोगा मैं कैसे पढ़ूं, इतना बड़ा है. जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद, आपके लिए मैराथन ऑन सोगा. सर इतना बड़ा कैसे देखूंगा, थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा. और मेरे मैराथन बहुत लंबे 11 घंटे के नहीं है. उसमें मैंने क्या किया, सारे फाइन पॉइंट्स पीपीटी के थ्रू पढ़ाकर उस पर हैमर किया है, राइटिंग स्किल्स ऑल्सो. सर ये मैं कर लिया हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसके बाद एनआई एक्ट, इट इज वेरी वास्ट, उसके लिए भी मैराथन रेफर करिएगा. ओके, एनआई में होल्डर इन ड्यू कोर्स के टॉपिक्स, इंडोर्समेंट के टॉपिक्स, चेक डिसऑनर के टॉपिक्स, ये 3 मिस नहीं होने चाहिए. बाकी सब करोगे. नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग एंड अकाउंट पे क्रॉसिंग का डिफरेंस मिस नहीं होना चाहिए. प्रिविलेजेस ऑफ एचआईडीसी मिस नहीं होना चाहिए. तो रिवाइंड करके वापस सुन लेना जो मैंने बोला है. सर कंपनी लॉ कब होगा? अब कंपनी लॉ करना, बिकॉज कंपनी लॉ अगर आप पहले कर लेते हैं ना, तो आपका बाकी टॉपिक्स आप कवर ही नहीं कर पाते. तो कंपनी लॉ में अपने थोड़ा सा क्रैश करेंगे टाइम. सिलेक्टिव स्टडी नो नो नो. कंपनी लॉ करने का एक विचित्र अच्छा स्टाइल बताऊंगा, आपने कभी सुना भी नहीं होगा. पूरा कंपनी लॉ संभव ही नहीं है एक दिन पहले सीएमए वालों को करने का.
सर तो आप बताइए वो स्टाइल क्या, मैं एकदम एक्साइटेड हूं जानने के लिए। मैंने 105 एमसीक्यूज कंपनी लॉ के वेरियस चैप्टर्स को 360 डिग्री कवरेज के साथ हर चैप्टर के बेस्ट एमसीक्यूज जहां से क्वेश्चंस आ सकता है, जैसे कि एक कंपनी लॉ में मोस्ट कॉमन तरीका क्वेश्चन का है, शॉर्टर नोटिस ऑफ एजीएम को वैलिडेट करने के लिए कितना कंसेंट चाहिए, शॉर्टर नोटिस ऑफ ईजीएम वैलिडेट करने का कितने लोगों का कंसेंट चाहिए, ईजीएम बुलाने के लिए कितने लोगों का रिक्वेस्ट चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग और एक कंफ्यूजन होते हैं, जैसे अलॉटमेंट का फॉर्म जमा देने के लिए 30 डेज का टाइम है, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में जब अलॉटमेंट होता है तो वो वाला फॉर्म 15 डेज के अंदर जमा होता है। यानी कंपनी लॉ पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है कंपेयर टॉपिक्स एंड देन स्टडी, और वो तभी संभव है अगर आप मेरे कंपनी लॉ मैराथन को फास्ट करके देखें या मेरे वो 105 क्वेश्चंस कर लें। सर इतना एमसीक्यू पर आप फोकस क्यों कर रहे हैं? अरे वाह, कितना भोला बात आप बोल रहे हैं। डोंट यू नो दैट नाउ द पेपर पैटर्न में आपके 40 मार्क्स तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। तो यू हैव टू हैव प्रॉपर कमांड ओवर ऑल दीज एरियाज। मेरे आंखों के सामने मैं देख रहा हूं व्हाई पीपल आर परफॉर्मिंग नॉट इन सच मैनर, बिकॉज वो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर सही तरीके का मेहनत नहीं कर रहे हैं। सर आप ही सब कुछ जानते हैं क्या? यस जानता हूं, मैं 22 साल का हूं। आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 22 ईयर्स। सर मैंने यूट्यूब पे आपको पहले कभी देखा नहीं, लास्ट 6 महीना से मैं यूट्यूब पर एक्टिव हुआ हूं, तो इसलिए मैं लेट यूट्यूब पर आया हूं, पर मैंने एग्जाम्स 22 सालों में बहुत बार दिया है। सो विथ माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन रियली डू वेल। प्लीज फॉलो द थिंग्स विच आई हैव सेड। और आप अपने स्टाइल से अगर पढ़े होंगे वो भी अच्छा पढ़े होंगे, पर मैं जो इनपुट्स दिया हूं ये एकदम और ज्यादा आपके परफॉर्मेंस को अच्छा कर देगा। प्लीज डू दैट एंड प्लीज सॉल्व लास्ट 2-3 टर्म्स पेपर्स विच आर अवेलेबल ऑन CMA वेबसाइट, थोड़ा पेपर पैटर्न को देखने के लिए। बट नंबर 1 इंडस्ट्रियल लॉज, नंबर 2 एथिक्स, देन कमर्शियल लॉ एंड लास्ट में कंपनी लॉ करना, क्योंकि कंपनी लॉ इंटरेस्टिंग होता है। सर ये चारों हो गए, मेरे पास अभी भी टाइम बच गया फिर से इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल लॉ के जो फिगर्स एंड पॉइंट्स हैं वो ज्यादा देर तक स्टोर नहीं रहते। इंडस्ट्रियल लॉ में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं 20 लोगों में एक्ट अप्लाई करता है, कहीं 10 लोगों में, कहीं वेजेस के सीलिंग लिमिट 21,000 है, कहीं 15,000 है। सर बहुत कंफ्यूजिंग है सर, तो इसीलिए आपको रिविजन करते रहना पड़ेगा। पर अगर तुम गलत स्टाइल से सिर्फ कोचिंग सेंटर्स के मैट खोल करके चैप्टर रीडिंग कर रहे हो, इंडस्ट्रियल लॉ का कोचिंग सेंटर के मैट से कर रहे हो, गलत होने वाला आपके संग बहुत। सर आप क्या बाबा है? यस तांत्रिक बाबा हूं, मुझे फ्यूचर दिख रहा है, बहुत अच्छा होगा अब आपका अगर आप ये सोचेंगे और ये करेंगे जो मैं बोला हूं। ओके, ऑल द बेस्ट, बी इन टच एंड अच्छा रिजल्ट आने से एक मैसेज कर दीजिएगा अगर आप कैलकाटा के बाहर भी रहते हो, 9830259002 एंड स्प्रेड दिस अवेयरनेस अमंग्स मोर CMA फ्रेंड्स, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच, बाय।